ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर है नागौर से। नागौर में दंपत्ति ने खुदकुशी कर ली। दंपत्ति ने खेत में लगाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। लाडनू के सिलनवाद गांव में ये कदम उठाया। इस दंपत्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह पुलिस को सूचना दी गई। अब शवों को राजकीय अस्पताल लाया गया है। बड़ी नागौर से महेंद्र मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महेंद्र, क्या कारण रहे जिसकी वजह से कदम उठाना पड़ा इस दंपत्ति को? क्या कुछ पुलिस कर रही है? जांच में क्या सामने आया? सुमित, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अभी जो दंपति ने सुसाइड किया है उसके कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। अभी जो मृतक है उनकी पहचान हो गई है। सुरजरा और तीजू देवी के रूप में पहचान हुई है। जो निकटवर्ती पुलिस की चौकी है वहां के हेड कांस्टेबल और पुलिस की टीम मौके पर पहुंचे और उन्होंने जो दंपति के शव को लाडनू के अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया और जो परिवार के लोग हैं वो भी मौके पर आए और पुलिस इस बात के अनुसंधान कर रही है कि जो दंपति रात में अचानक खेत चले गए थे और उन्होंने खेजड़ी के पेड़ पर जो फांसी का फंदा लटक जो आत्महत्या की उसकी वजह क्या रही है उसका भी अनुसंधान किया जा रहा है। जी चलिए, शुक्रिया महेंद्र तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। एक भैंस का अनोखा करतब सोशल मीडिया पर वायरल है। ये भैंस अपने एक सींग पर रखकर टब को घुमाती दिखी। वीडियो में भैंस एक बाड़े में बैठी थी जिसके सींग पर टब फंसा दिखा, जिसे वो गोल गोल घुमाने लगी। उसे देख ऐसा लगा जैसे सर्कस में कोई कलाकार सिर पर बॉल घुमा रहा हो। सोशल मीडिया पर इन दिनों प्यास से बेहाल एक कुत्ते का वीडियो तेजी से फैल रहा है। प्यास से परेशान ये कुत्ता नल के पास एक शख्स से पानी मांगता दिखा। नल के पास उसे देख वो अपने पैर से पानी मांगने का इशारा करने लगा, जिसके बाद उस शख्स ने हाथ से उसे पानी पिलाया। फ्रांस में एक कुत्ते का पैराग्लाइडिंग करने का वीडियो धमाल मचा रहा है। वीडियो में यह कुत्ता अपने मालिक के साथ पैराग्लाइडिंग करता दिखा। हजारों फीट की ऊंचाई पर होने के बावजूद यह कुत्ता बिल्कुल बेखौफ नजर आया। एक वीडियो वायरल है जिसमें एक बिल्ली एक गिलहरी के पीछे पड़ गई, उसे परेशान कर रही है। बिल्ली गिलहरी को पकड़ने के लिए बार बार उसका पीछा कर रही है। ऐसे में बिल्ली से परेशान होकर गिलहरी ने अपना दिमाग लगाया और ऐसी चाल चली कि उसने बिल्ली को ही परेशान कर दिया है। वीडियो देखने में काफी मजेदार है। सोशल मीडिया पर एक तोते का मजेदार वीडियो वायरल है। तोता अपनी जीभ से वो काम कर रहा है जो बड़े से बड़े मिस्त्री भी आसानी से नहीं कर पाते। वीडियो में दिखा कि तोता अपनी जीभ से बड़ी आसानी से नट बोल्ट खोल रहा है। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। इस वीडियो में ये कहावत फिट बैठती है। दो कुत्ते एक दूसरे पर भौंक रहे हैं। दोनों के बीच एक लोहे का गेट है। जब गेट खुला तो दोनों नॉर्मल हो गए। जैसे ही गेट बंद हुआ दोनों का भौंकना फिर शुरू। सोशल मीडिया में एक लड़के का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वह बाहुबली 2 का गाना जय जयकारा गा रहा है। जिस तरीके से कैलाश खेर ने इस गाने को गाया, बिल्कुल उन्हीं की तरह यह लड़का भी इस गाने को गा रहा है और उसके इस गाने को सुन हर कोई हैरान है। सूर्य बिछड़ता है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए अब शुरू करते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान के बीच कांग्रेस हाईकमान ने नवजोत सिद्धू का इस्तीफा फिलहाल नामंजूर कर दिया है और उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है। पंजाब के नेताओं से बात न बनने पर अब मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी को सिद्धू को मनाने का जिम्मा सौंपा गया है।
रीट पेपर लीक मामले में सरकार ने एक्शन शुरू कर दिया है। एक आरएएस, 2 आरपीएस और सवाई माधोपुर के जिला शिक्षा अधिकारी सहित 20 अधिकारी कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इसमें 3 कांस्टेबल शामिल हैं। जांच में दोषी पाए जाने पर इन्हें बर्खास्त किया जाएगा। गुरुवार को दौसा जिले को बड़ी सौगात मिलने वाली है। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज का वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम को देखते हुए उच्च स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। इसमें प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों और विधायकों के भाग लेने की संभावना है। बारा के अटरू थाना क्षेत्र के अरण्य गांव में पिता ने 6 महीने की मासूम की हत्या कर दी। मिली जानकारी के मुताबिक 2 दिन पहले आरोपी पवन सहरिया ने पत्नी को पियर भेज दिया था। तब आरोपी ने अपनी पत्नी से 6 महीने के मासूम को छीनकर अपने पास रख लिया था। जोधपुर में चोरों का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। इस बार चोरों ने मथानिया थाना क्षेत्र के तिमरी गांव में एक ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया। चोर दुकान का शटर खींचकर दुकान में घुसे और फिर बड़े आराम से चोरी की घटना को अंजाम दिया। श्रीगंगानगर के गमुड़वाली थाना इलाके में पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली से 48 किलो अवैध डोडा पोस्त बरामद किया। हालांकि तस्करी के आरोपी फरार होने में कामयाब रहे। राजसमंद जिले के आमेर थाना पुलिस ने 2 डोडा पोस्त तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक साकरड़ा गांव के पास नाकेबंदी कर बाइक सवार 2 बदमाशों के कब्जे से 10 किलो डोडा पोस्त जब्त किया गया। पोखरण की भड़ियाणा पुलिस ने लाखों की ठगी के 3 आरोपियों को जोधपुर में गिरफ्तार किया। इन लोगों ने रातड़िया के रहने वाले एक शख्स को 46 लाख से ज्यादा की ठगी की थी। कोटा की महावीर नगर थाना पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी अनिल निहाल उर्फ मोन्टू दादाबाड़ी के ओडिया बस्ती का रहने वाला है। आरोपी के खिलाफ महावीर नगर थाने में पहले से ही 3 केस दर्ज है। कोटपुतली की शाहपुरा थाना पुलिस ने जानलेवा हमले के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी मुश्ताक मीर नूह जिले का रहने वाला है। मुश्ताक ट्रेलर ड्राइवर पर जानलेवा हमला कर मोबाइल और कागजात लूटने का आरोप है। जोधपुर में बेखौफ बदमाशों ने एक दुकान में घुसकर दुकानदार पर लाठी डंडों और सरियों से जानलेवा हमला कर दिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस 6 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज करवाया है। राजसमंद के कांकरोली थाना क्षेत्र में 10 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपी डबोक से गिरफ्तार किया जा चुका है। कोटा में दबंगों द्वारा घर में घुसकर महिला की पीट कर हत्या करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ लिया है। चित्तौड़गढ़ में निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। इलाज में देरी होने के कारण मजदूर की जान गई, जिसके बाद लोगों ने अस्पताल के बाहर हंगामा कर दिया। अलवर में एक खाली प्लॉट में व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। डूंगरपुर पुलिस की स्पेशल टीम ने ऑनलाइन सट्टा लगाते एक सटोरियों को गिरफ्तार किया। वहीं आरोपी से 2 मोबाइल जब्त किए हैं, जिसमें 2,14,000 का लेन देन का हिसाब किताब मिला है। बारा में एसीबी की टीम ने कोतवाली थाने के एएसआई कमलेश शर्मा और दलाल पप्पू किराड़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ये मामला परिवादी भैरूलाल पर दर्ज मामले को रफा दफा करने से जुड़ा है। कोटा में डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में जिले में 14 मरीज मिले। इस तरह अब जिले में डेंगू का आंकड़ा 234 पर पहुंच गया। डेंगू की रोकथाम की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। डेंगू के अलावा इसको टाइफस के भी 2 मरीज सामने आए हैं। बेंगलुरु के श्री चैतन्य बोर्डिंग स्कूल में 60 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले 480 छात्रों का सैंपल टेस्ट के लिए लिया गया था। हालांकि 60 कोरोना पॉजिटिव छात्रों में सिर्फ 2 छात्रों में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत भारतीय वायुसेना के जवानों ने साइकिल रैली निकाली। जैसलमेर से निकाली रैली पोखरण पहुंची, जहां जवानों का स्वागत किया गया। फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल ने कोटा में आयोजित एक ब्यूटी कंपटीशन में शिरकत की। अपनी पसंदीदा अभिनेत्री की एक झलक पाने के लिए प्रशंसकों की भीड़ उमड़ पड़ी। अमीषा ने प्रशंसकों के साथ फोटो भी खिंचवाया। बॉलीवुड की खूबसूरत जोड़ी रणबीर कपूर और आलिया भट्ट इन दिनों जोधपुर दौरे पर हैं। इसी दौरान रणबीर के जन्मदिन का जश्न सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में रणबीर एक केक के आगे बैठे दिखाई दे रहे हैं। आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना राजस्थान रॉयल्स के साथ होगा। इस रॉयल जंग की अहमियत दोनों टीमों के लिए काफ़ी ज़्यादा है। विराट की कप्तानी वाली बेंगलुरु अगर यह मैच जीत जाती है तो उसके 11 मैचों से 14 अंक हो जाएंगे और वह प्लेऑफ में एंट्री के साथ काफ़ी करीब पहुंच जाएंगे। वहीं मंगलवार को मुंबई इंडियंस ने पंजाब को हराया। मुंबई इंडियंस के आईपीएल 14 के दूसरे चरण में पहली जीत है। इस मैच से पहले उसे यूएई लीग में 3 मुकाबलों में हार झेलनी पड़ी थी। आज गिरावट के साथ शेयर बाजार खुले। सेंसेक्स 59,296 पर और निफ्टी 17,657 पर खुला।
फिलहाल सेंसेक्स 400 पॉइंट गिरकर 59,257, निफ्टी 120 पॉइंट गिरकर 17,630 पर कारोबार कर रहा है। कहते हैं दिल की आवाज सुनो, क्योंकि दिल ही है जो बिना रुके बिना थके लगातार धड़कता रहता है। ऐसे में जिसने दिल की आवाज को इग्नोर किया उसे पछताना भी पड़ता है। तो वर्ल्ड हार्ट डे पर अपने दिल का ख्याल रखने का संकल्प लीजिए। बापू समझो इशारे, दिल क्या पुकारे। जागरूक रहें, बीमारी के लक्षण जाने। बेहतर लाइफ स्टाइल से सेहतमंद दिल। दिल की सुनिए, स्वस्थ रहिए। दिल की सुनिए, इशारे समझिए। डॉक्टर से मिलिए और स्वस्थ रहिए। उम्र कुछ भी हो, जब भी दिल इशारा करे तो इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि जब दिल बीमार है तो इशारा जरूर करेगा। दिल जब भी दिल में प्रॉब्लम होगी तो बताएगा, कभी मेरे ये प्रॉब्लम है। उसमें वो छाती में दर्द भी हो सकता है, घबराहट भी हो सकती है, जीभ बिचलाना हो सकता है, थोड़ा चलो तो सांस फूलना हो सकता है। ये सब चीज़ें हैं जो दिल खुद ही बताता है कि मैं विचलित हूँ और मेरे में प्रॉब्लम है। इसलिए व्यक्ति को अपने दिल की सुननी चाहिए। दिल बीमार हो तो घबराना नहीं है, बस फौरन डॉक्टर के पास जाना है। हार्ट अटैक जो कि एक गंभीर बीमारी है और जिस रोगी का ब्लड प्रेशर गिर जाता है हार्ट अटैक के बाद में, उसको कार्डियोजेनिक शॉक बोला जाता है। उसके इलाज में अब हम लोग इम्पेला के द्वारा एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं और उससे कम जो पहले मृत्यु दर 60% थी, अब वो कम होकर 15-20% पे आ गई है। नंबर 2, हार्ट के जो वैल्व्स हैं उसको बिना ऑपरेशन के बदला जा सकता है। और नंबर 3, जो यंग पेशेंट्स हैं उनके अंदर बायो अब्जॉर्बेबल स्टेंट लगा के हार्ट अटैक को इलाज किया जा सकता है। बट सबसे ज़रूरी है हार्ट की बीमारियों से बचना, और जो कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही हो सकता है। अब चलिए, तो ये 5 AM उठते हैं हम और फिर उठ के एक्सरसाइज करते हैं फॉर 1 आवर। योगा भी करते हैं ऑल्टरनेट डे, और शाम को इवनिंग वॉक करते हैं। सेंट्रल पार्क आते हैं, कई बार 2 राउंड्स लगाते हैं, कई बार 1 राउंड हो पाता है, टाइम के अकॉर्डिंग। हार्ट हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास अगर ज़्यादा टाइम नहीं होता, आप 30 मिनट्स वॉक भी कर सकते हैं, धीरे धीरे उसको आप रनिंग भी कर सकते हैं। या फिर आपको अगर योगा पसंद है, जिम पसंद है, 30 मिनट्स ऑफ द डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको आपकी डाइट का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सो ट्राई दैट आप प्रोसेस्ड फूड से थोड़ा दूर रहिए और घर का खाना खाइए। तो इस बार वर्ल्ड हार्ट डे पर आप भी अपने दिल की सुनिए, उसकी फिक्र कीजिए और दिल को सेहतमंद रखिए। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। वर्ल्ड हार्ट डे पर आज जयपुर में साइकिल मैराथन का भी आयोजन किया गया। इसके समापन कार्यक्रम में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा शामिल हुए। इस दौरान साइकिल मैराथन एसएमएस मेडिकल कॉलेज से जवाहर सर्किल तक आयोजित की गई। जिंदगी में सबसे बड़ी चीज है, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपका हार्ट, आपका हृदय वो स्वस्थ रहना चाहिए। और जो आंकड़े हैं हमारे पास, करीब 17.9 मिलियन लोगों की मृत्यु कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से पूरी दुनिया में होती है। ये एक खतरनाक साइन है और इसका रीजन भी यही है। अगर आपकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, अगर आप वर्कआउट नहीं करते हैं, साइकिलिंग नहीं करते हैं, खान पान आपका ठीक नहीं है, आप शराब का सेवन करते हैं, तंबाकू गुटखा करते हैं, अनियमित दिनचर्या है, तो आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपको स्ट्रोक आ सकता है। आज जो अवेयरनेस प्रोग्राम पूरे राजस्थान में कार्डियोलॉजी सोसाइटी इंडिया की ब्रांच राजस्थान की ने जो प्रोग्राम किया, सारी जगह साइकिलिंग के माध्यम से अवेयरनेस का प्रोग्राम। आज समय की आवश्यकता यही है, आम आदमी अगर उसके अंदर अवेयरनेस पैदा होगी तो वो अपने आप को फिट रखने की कोशिश करेगा। विश्व हृदय दिवस है आज, और जिस तरह से कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ
इंडिया की ब्रांच राजस्थान की ने, वैसे तो ये रूटीन में करते हैं हर साल, अवेयरनेस के माध्यम से कैसे साइकिलिंग के माध्यम से आम आदमी स्वस्थ रह सकता है, स्विमिंग के माध्यम से कैसे आदमी स्वस्थ रह सकता है, क्योंकि जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, हृदय से संबंधित बीमारियां हैं, उन्हीं की वजह से हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में सर्वाधिक मौतें होती है और 70 साल से कम उम्र के लोग अधिकांश इस हृदय रोग की वजह से ही उनका निधन होता है। तो आज अवेयरनेस के माध्यम से अगर आम आदमी में ये जागृति पैदा होती है कि वो अपना खान पान, जीवन शैली, शारीरिक जो श्रम है, उसके अपने सारी चीजों को जीवन का अपना अंग बनाए, तो मैं समझता हूं वो स्वस्थ रह सकता है और ये हार्ट की डिजीज से बच सकता है। डॉक्टर्स ये अवेयरनेस कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी संतोष की बात है। वर्ल्ड हार्ट डे पर हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर निखिल चौधरी कुछ जरूरी टिप्स दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि यदि दिल को स्वस्थ रखना है तो कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखें, जैसे तंबाकू के नशे से दूर रहें, अधिक वसायुक्त खाने से बचें, नियमित 30 से 45 मिनट एक्सरसाइज करें, 35 की उम्र के बाद हर वर्ष अपनी एक बार जांच अवश्य करवाएं। हार्ट की बीमारियां यंग एज में क्यों हो रही है? सबसे बड़ा कारण जो मैं समझता हूं वो है टोबैको, यानी धूम्रपान या फिर पान मसाला, गुटखा, जर्दा। बहुत हमारे युवाओं के अंदर बहुत ज़्यादा प्रचलन है इसका और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो है अपनी डाइट के ऊपर। तो कोशिश कीजिए कि बाहर की डाइट आप बिल्कुल नहीं लें। पैकेट या डिब्बा बंद जो चीज़ है उनके अंदर नमक और हार्मफुल केमिकल्स बहुत होते हैं, तो वो आपको अपने दिनचर्या से निकालना चाहिए। तीसरी चीज़ है एक्सरसाइज पे। हम लोग एक्सरसाइज पे बहुत ध्यान नहीं देते। बहुत युवाओं के अंदर जो है, बच्चों के अंदर एक्सरसाइज की बहुत कमी हो गई है, तो कहीं ना कहीं उससे हमारी जो दिल की धमनियाँ हैं उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होता है। गुरुवार को दौसा जिले को बड़ी सौगात मिलने वाली है। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज का वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम को देखते हुए उच्च स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। इसमें प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों और विधायकों के भाग लेने की भी संभावना है। हमारे संवाददाता ने कार्यक्रम की तैयारियों का लिया जायजा। गुरुवार को दौसा जिले को बड़ी सौगात मिलने वाली है। दौसा में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से इसका शिलान्यास करेंगे। यहाँ पर पूरी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वर्चुअल रूप से आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर यहाँ मेडिकल कॉलेज का जो जमीन है, जिसका जमीन का आवंटन हुआ है, यहाँ पर जमीन को समतलीकरण कराया जा रहा है और जो यहाँ पर ये जो पेड़ उगे हुए थे इनको भी हटाया जा रहा है और पूरे जमीन को समतल कराया जा रहा है। कल यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम को देखते हुए पूरी तैयारियां की जा रही हैं। यह जो भांडारेज बोर्ड का यह इलाका है, यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज है इसके लिए जमीन का आवंटन हुआ है और नेशनल हाईवे 21 से सटी हुई ये जमीन है। ऐसे में यहाँ पर ये मेडिकल कॉलेज बनेगा। इसकी पूरी तैयारियां की जा रही हैं और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे, साथ ही राजस्थान सरकार के अनेक मंत्री और विधायक भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ऐसे में पूरे कार्यक्रम की तैयारियां जोर शोर से चल रही है और कल 11 बजे यह कार्यक्रम आयोजित होगा। आशीष शर्मा, न्यूज 18, दौसा। मधुधरा की 2 सीटों के लिए 30 अक्टूबर को उपचुनाव के ऐलान के साथ ही कांग्रेस और बीजेपी के योद्धा मैदान में कूद पड़े हैं। बीजेपी दोनों सीटों पर जीत का दावा कर रही है तो कांग्रेस बीजेपी को अपना घर बचाने की नसीहत दे रही है। तो चुनाव के ऐलान के साथ ही इस बार मधुधरा में राम नाम का भी जोर है। कैसी होगी उपचुनाव की सियासी जंग, देखिए इस खास रिपोर्ट में। किसान इस तरीके से नाराज हैं, आक्रोशित हैं कि उपचुनाव में तो कांग्रेस पार्टी जीतेगी, लेकिन आने वाला जो भी चुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। गुलाब जी ने दावा कर दिया है 2 सीटों के जीतने का। गुलाब जी पहले ये तो दावा करते हैं बल्लभ नगर में किसको टिकट मिलेगी। बजा बिगुल, जीत पर घमासान। निश्चित रूप से अब की बार ये दोनों सीटें दरियावत तो 100% हमारी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और अब की बार ट्रायंगल में हम बल्लभ नगर भी लेकर के राजस्थान की जनता को ये आश्वस्त करेंगे। मरुधरा में उपचुनाव की जंग। लोग राजस्थान जो मॉडल स्टेट बना, नंबर 1 बना है पूरे देश में काम के मामले में, तो डेमोक्रेसी में काम करने वालों की वैल्यू बढ़ेगी।
इसलिए जरूरी है कि जनता भी ईमानदारी से फैसला करेगी और निश्चित रूप से हम चुनाव जीतेंगे। पंजा जीतेगा, कांग्रेस जीतेगी, रिकॉर्ड बनेगा राजस्थान में। वल्लभनगर और धरियावद सीट के लिए उपचुनाव के ऐलान के साथ ही जीत के सियासी दावे शुरू हो चुके हैं। दोनों सीटों पर सीधी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, तो जीत के दावे भी दोनों ओर से हो रहे हैं। उपचुनाव के ऐलान के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन पहले देखिए सियासी वार और पलटवार। जो हमारा काम है, बहुत बेहतर तरीके से जो काम हुए हैं कोरोना काल में, जो ऐतिहासिक राजस्थान में जो काम हुए हैं, जो योजनाएं हैं, चाहे मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना हो, चाहे दूसरी योजनाएं हो, उनका लोगों में बहुत उत्साह है, बहुत फायदा हुआ है। प्रधानमंत्री जी या तो विदेशों में जाते हैं, विदेशों में आकर के वो 2 मिनट उनको किसानों से बात करने के लिए समय नहीं है, और जो अंडर कंस्ट्रक्शन है सेंट्रल विस्टा का, उसको देख रहे हैं, जबकि वो इंजीनियरों को देखने का काम है। सरकार की जो स्थिति बनी है पिछले 3 सालों से, उसके कारण से भी उस क्षेत्र के लोगों को भारी पीड़ा हो रही है। भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से 52 का पहला चुनाव भी वल्लभनगर में भारतीय जनसंघ जीता था। तब से लेकर के राव कमलेंद्र सिंह जी 3 बार जीत चुके हैं। अब की बार भी हम लंबे समय से चुनाव जीत रहे हैं, तो मैं सोचता हूं इस बार जो ट्रायंगल होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से फायदे में रहेगी। बात सिर्फ जीत की ही नहीं हो रही, बल्कि मरुधरा की सियासत में राम नाम भी जोरों से चल रहा है। लेकिन इस बार राम नाम की सियासत कांग्रेस कर रही है और निशाने पर है बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो भगवान राम समुद्र में होते। इतने बड़े बोल जो बीजेपी बोल रही है, और सबक सिखाने का मौका आया बीजेपी को। लोग पंजेब के निशान का बटन दबाएंगे, आप देख लेना। भगवान राम हमारे हैं, जो हमारे राम का अपमान करेंगे, भगवान का, जो महाराणा प्रताप को चुनौती देंगे, जो महाराणा प्रताप का अपमान करेंगे, मेवाड़ का अपमान करेंगे, उनको चुनाव में वोट लेने का हक नहीं है। अब आपको बताते हैं कि उपचुनाव के ऐलान के बारे में कई राज्यों के साथ ही मरुधरा में भी उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है। राजस्थान की वल्लभनगर और धरियावद सीट पर उपचुनाव होगा। इसके लिए 30 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 2 नवंबर को इसके नतीजे आएंगे। 1 अक्टूबर से उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। 8 अक्टूबर तक नामांकन किए जा सकेंगे, तो 13 तक नाम वापसी हो सकेगी। आपको बता दें कि गजेंद्र सिंह शक्तावत के निधन से वल्लभनगर सीट खाली हुई है, तो गौतम लाल मीणा के निधन से धरियावद सीट खाली हुई है। उदयपुर की वल्लभनगर सीट पर कांग्रेस का कब्जा है, तो प्रतापगढ़ की धरियावद सीट बीजेपी के पास है। वल्लभनगर धरियावद दोनों सीट पर कांग्रेस बीजेपी में सीधी टक्कर है। हालांकि आरएलपी के साथ ही कुछ छोटे दल भी उपचुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे। पिछले चुनाव का हाल देखें तो दोनों ही पार्टी को 1-1 सीट मिली थी। इस बार जनता के फैसले के लिए 2 नवंबर का इंतजार करना होगा। बाबूलाल धायल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। उपचुनाव की घोषणा के साथ ही बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने दावा किया है कि कांग्रेस दोनों ही सीटों पर बड़े अंतर से जीतेगी। वहीं मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार को लेकर भी भाटी ने बयान दिया। बहुत अच्छा काम राजस्थान की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। कोविड के समय में तो देश के प्रधानमंत्री जी ने खुद राजस्थान के मॉडल की सराहना की है। तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस की भाव, क्योंकि हम लोग जो कांग्रेस की जो सरकार बनी 2.5 साल पहले, तो हमने जनता से जो वायदे किए थे उन वायदों को पूरा करना कांग्रेस की सरकार का एजेंडा है। भारत में टीकाकरण अभियान जारी है। वैक्सीनेशन की गति में कोई ब्रेक ना लगे और इसकी रफ्तार में और तेजी लाई जा सके, इसके लिए जोर शोर से देश भर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सरकार का पूरा फोकस जल्द से जल्द 100% वैक्सीनेशन के लक्ष्य को हासिल करना है। यही वजह है कि सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में सरकार ने अभी फैसला ले लिया है कि जो लोग शारीरिक रूप से टीका केंद्र तक आने में अक्षम हैं, उन्हें घर पर ही टीका दिया जाए।
कोविड-19 वैक्सीनेशन की रफ्तार बेशक भारत में रफ्तार पकड़ चुकी है। शहरों से लेकर गांव तक हर रोज लाखों करोड़ों लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। जो लोग कुछ महीने पहले तक टीका लेने में आनाकानी करते दिखते थे, अब वो भी दूसरों को टीका लेने की नसीहत देते दिख रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो वैक्सीनेशन को लेकर अब लोगों की सोच बदल रही है और इसकी तस्दीक कर रही है टीका केंद्रों पर लोगों की उमड़ती भीड़। लेकिन तमाम उपलब्धियों के बावजूद शारीरिक रूप से अक्षम और दिव्यांग जनों का टीकाकरण अब भी सरकार के लिए एक चुनौती थी, जिसका आखिरकार केंद्र सरकार ने स्थायी समाधान कर दिया है, जिसके मद्देनजर ऐसे लोग जो शारीरिक मजबूरियों के चलते टीका केंद्र तक आने में सक्षम नहीं हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीम उन्हें घर जाकर वैक्सीन का डोज देगी। हमने एसडीएम मैडम और कलेक्टर सर के निर्देशानुसार जो है उनको घर घर जाकर के वैक्सीन लगाएंगे करके भी हमारा 7 दल बना हुआ है नगर पालिका में। भारत के विशाल जनसंख्या को देखते हुए दुनिया के इस सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ाना किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति और स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों ने सेवा भावना और जीवटता की बदौलत इस अभियान को न सिर्फ आगे बढ़ाया बल्कि रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचाया भी है, जिसकी बदौलत आज देश भर में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 83 करोड़ के पार हो चुका है। इस राह में जो थोड़ी बहुत मुश्किलें आ रही हैं, सरकार एक एक करके उसका समाधान ढूंढ रही है। दिव्यांगों के लिए डोर टू डोर वैक्सीनेशन का फैसला भी उन्हीं में से एक है। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और एनएम, नगर पालिका के कर्मचारी और शिक्षा विभाग के शिक्षक भी हैं। जाहिर है केंद्र सरकार देश में 100% वैक्सीनेशन को लेकर बेहद गंभीर है। यही वजह है कि चुनौती चाहे जैसी हो, सरकार हर मुसीबत का स्थायी हल लेकर आती है। उम्मीद है अगर वैक्सीनेशन की यही रफ्तार कायम रही तो भारत में कोरोना बीते वक्त की बात हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।